श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अरण्यकांड छठा सर्ग 26 श्लोक। सारांश। वानप्रस्थ मुनियों द्वारा राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 20। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुत्स्थवंशी श्री रामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। उनमें वैखानस 1, वालखिल्य 2, संप्रक्षालर 3, मरीचिप 4, बहुसंख्यक अश्मकुट 5, पत्रहार 6, दंतोलूखली 7, उन्मज्जक 8, गात्रशय 9, अशय 10, अन्वकाशिक 11, सलिलाहार 12, वायुभक्ष 13, आकाशनिलय 14, स्थंडिलशाही 15, ऊर्ध्ववासी 16, दांत 17, आर्द्रपटवासा 18, सजप 19, तपोनिष्ठ 20 और पंचाग्निसेवी 21, इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे। कृपया ध्यान दीजिए, ऊपर लिखी हुई संख्या 1 से 21 तक की सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनियों का संक्षिप्त वर्णन इस सर्ग के अंत में दिया गया है। वे सभी तपस्वी ब्रह्मतेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सब का चित्त एकाग्र हो गया था। वे सबके सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्री रामचंद्र जी के समीप आए। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले, रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकुवंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसीलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। स्वामी, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा ना करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो, अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहां भी विशेष सम्मान का भागी होता है। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में संहार हो रहा है। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शरीर कंकाल दिखाई देते हैं। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषि महर्षियों का राक्षसों द्वारा महान संहार किया जा रहा है। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाश कांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम,
आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। श्लोक 21 से 26। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर ककुत्स्थ कुलभूषण धर्मात्मा श्रीराम ने उन सब से कहा, मुनिवरों, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञा पालक हूँ। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है। इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूं। आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहां आ पहुंचा हूं। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। तपोधनो, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में संहार करना चाहता हूं। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। एक ऋषियों का एक समुदाय जो ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न हुआ है। 2 ब्रह्मा जी के बाल रोम से प्रकट हुए महर्षियों का समूह। 3 जो भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछ कर रख देते हैं, दूसरे समय के लिए कुछ नहीं बचाते। 4 सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों का पान करके रहने वाले। 5 कच्चे अन्न को पत्थर से कूटकर खाने वाले। 6 पत्तों का आहार करने वाले। 7 दांतों से ही ऊखल का काम लेने वाले। 8 कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले। 9 शरीर से ही शय्या का काम लेने वाले, अर्थात बिना बिछौने के ही भुजा पर सिर रखकर सोने वाले। 10 शय्या के साधनों से रहित। 11 निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी अवकाश न पाने वाले। 12 जल पीकर रहने वाले। 13 हवा पीकर जीवन निर्वाह करने वाले। 14 खुले मैदान में रहने वाले। 15 वेदी पर सोने वाले। 16 पर्वत शिखर आदि ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले। 17 मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले। 18 सदा भीगे कपड़े पहनने वाले। 19 निरंतर जप करने वाले। 20 तपस्या अथवा परमात्म तत्व के विचार में स्थित रहने वाले। 21 गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Thank you. जय श्री राम।